भागो, वो आ गई है। भागो यहाँ से, यह पूरा गांव तबाह होने वाला है। भागो यहाँ से, भागो। कोई मेरी बच्ची को बचाओ, कोई मेरी बच्ची को बचाओ। यह सब उसी औरत की वजह से हो रहा है। कालपुरा नाम का एक गांव जिसमें सब हंसी खुशी रहते थे, पर एक दिन सब बदल गए। उस एक रात की वजह से, उस रात जो हुआ उसकी वजह से पूरा गांव डरा सहमा रहने लगा। रात का अंधेरा होते ही सब लोग अपने घरों में बंद हो जाते, पर रात होते ही कोई औरत का साया आता और उस गांव के एक आदमी को उठाकर ले जाता। धीरे धीरे करके उस गांव के सारे मर्द गायब हो चुके थे। बचे थे तो सिर्फ बच्चे और औरतें। तभी वहां एक वरिष्ठ देव कपूर अपनी पत्नी दीपा के साथ आया फोटोग्राफी करने के लिए, और वहां उसने जो देखा उसे देख उसके होश उड़ गए। एक औरत जो घबराई हुई नजरों से देव को देख रही थी। देव उससे पूछता है, देव और यह मेरी पत्नी दीपा, सुना है यह गांव बहुत सुंदर है, इसीलिए हमने अपने शूट के लिए यह जगह चुनी है, पर अब सब लोग एक ही जैसे साड़ी में क्यों हैं? वह नज़ारा बहुत डरावना था। वो जो देव को नॉर्मल लग रहा था, उस गांव में एक भी मर्द नहीं था। एक गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। उस गांव की सारी औरतें एक जैसी सफ़ेद साड़ी। वह औरत उसकी बात का जवाब दिए बिना चुपचाप वहां से चली जाती है। यह देख देव हैरान हो जाता है तो दीपा बहुत डर जाती है। अजीब लोग हैं यहाँ के, ऊपर से इतना बड़ा गांव और एक भी मर्द नहीं, सब ने सफ़ेद साड़ी पहने हुई है। मुझे यह कुछ सही नहीं लग रहा। देव, यहाँ से लौट चलते हैं, प्लीज़ यहाँ से चलते हैं। तभी पीछे से किसी की आवाज़ आती है। उन्होंने मुड़कर देखा तो सामने एक 90 साल की और बुजुर्ग तांत्रिक बाबा खड़े थे। लौट जा वापस, वरना इस गांव के सारे लोग क्या कैसी बातें करते हैं। बेवकूफ़ मत बन, रात होने से पहले लौट जा, वरना इस गांव के सारे मर्द की तरह तू भी मारा जाएगा, और तेरी यह पत्नी, इसके बदन पर भी सफ़ेद साड़ी होगी। क्या बकवास कर रहे हो आप? यह बकवास नहीं है। उस रात हुए उस राज की वजह से यह जगह साफ शराब है। इस गांव में कोई मर्द जिंदा नहीं रह सकता। तो आप भी तो मर्द हैं, आप तो अभी तक जिंदा हैं, कुछ भी बकते हो। चलो, दीपा बुढ़ापे में सठिया गया है। इतना कहकर देव दीपा को लेकर वहां से गुजर जाता है। पछताएगा, जिंदा वापस नहीं आएगा। रात हो गई थी। देव और दीपा ने कुछ फोटो ली थी। डरी हुई दीपा अब खुश थे। तभी देव को एक पहाड़ी पर बना कुछ नजर आता है। चलो ना दीपा, वहाँ। देव, रात हो गई है, सुनसान इलाका है, चलो होटल चलते हैं। बेकार में उस बाबा की बात में आकर डर रही हो, कुछ नहीं होगा, चलो। देव दीपा को जबरदस्ती ले जाने लगता है, पर दीपा थोड़ी पी थी। जैसे ही देव ने उस पहाड़ी पर कदम रखा, अचानक दरवाज़ा खुलता है और कोई देव को उसके अंदर। इससे पहले दीपा वहां कदम रखती देव अंदर जा चुका था और पहाड़ी फिर से पहले जैसी हो चुकी थी। यह सब देख दीपा की चीख निकल गई। देव नहीं, देव। उसने अंदर जाने की बहुत कोशिश की, पर उसे कोई रास्ता नहीं मिला। फिर वो भागते हुए उसी जगह आती है जहां वो तांत्रिक बाबा मिले थे। आपने सही कहा था, यह गांव श्रापित है। देव को उस पहाड़ी में किसी ने कैद कर लिया है। मुझे मेरी पति को बचाना है, कोई उपाय दीजिए। मैंने तो कहा था ना, पर मेरी बात नहीं मानी। लो, मैं पहले से ही तुम्हारे लिए सफ़ेद साड़ी लिए तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ये देखकर दीपा डर से सहम जाती है और हाथ जोड़ते हुए कहती है, नहीं बाबा, बाकी औरतों की तरह मैं साड़ी नहीं पहनूंगी। मुझे मेरे पति को बचाना है। आप कोई उपाय बताइए। उपाय है, पर बहुत ही कठिन है। इस गांव के सारे मर्द चले गए, पर इस गांव की एक भी औरत यह करने को राजी नहीं हुई। मैं करूंगी बाबा, अपने पति को जरूर बचाऊंगी, बस आप मुझे उपाय बताइए। आज सुबह होने से पहले अगर तुमने अपने पति
को बचा लिया तो वह बच जाएगा, वरना सुबह तक तुम्हारा यह आखिरी मौका भी खत्म हो जाएगा। दीपा तांत्रिक की बताई बातों को मानकर उस पहाड़ी में चली जाती है। उस तांत्रिक के बताए हुए रास्ते से गुफा के अंदर पहुंच चुकी थी। वहां उसने जो देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। इतनी सारी लाशें, लगता है यह सभी गांव के लापता मर्द हैं जिनको किसी ने यहाँ लाकर मार दिया है। वह सारे मर्द गुफा के अंदर के हिस्से में मरे हुए थे। उनकी हालत बुरी थी। इससे पहले दीपा उन्हें ठीक से देख पाती, एक डरावना साया आया और दीपा के सामने खड़ा हो गया। जैसे ही दीपा ने उसे देखकर दीपा की चीख निकल गई, क्योंकि वो कोई भूत औरत नहीं बल्कि एक आदमी था जो लाल रंग की साड़ी में था। उसके बाल बिखरे हुए थे और माथे पर कुमकुम लगा हुआ था। उसके बिखरे हुए बाल हवा में उड़ रहे थे। तो गांव वालों को हिम्मत वाली औरत मिल गई जो यहाँ तक पहुँच गई। कौन कौन हो तुम? क्यों कर रहे हो यह सब? ये गांव वालों के साथ क्यों? गांव की सारी औरतों को विधवा बनाने पर मजबूर कर रहे हो, ऐसा वैसे ही जैसे मुझे मजबूर किया था। मैंने भी प्यार किया था, मैं भी एक नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहता था, पर मेरे साथ क्या किया गांव वालों ने? उस साये ने दीपा को ज़मीन पर पटक दिया और मैं इस गांव में रहता था। एक गरीब किसान के बेटे अर्जुन से प्यार करता था, पर मेरे घर वाले रिश्ते को नहीं माने तो हमने चोरी से शादी कर ली। हम खुशी रहने लगे, पर मेरे पिता, भाई और गांव वाले को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने अर्जुन को जिंदा जला दिया। मेरा अर्जुन मर गया, इसमें उसकी क्या गलती थी? हम वैसे हैं जैसे हमें बनाया गया है। क्या आप लोगों को यह बात समझ नहीं आती? हमारे अंदर भी दिल होता है, हमारे अंदर आप जैसी भावना होती है, पर यह इन अनपढ़ गांव वालों को कौन समझाएगा? इन्होंने मुझे बहुत भला बुरा कहा और इससे उनका मन नहीं भरा, इसीलिए उन्होंने मुझे पत्थरों से मार के गांव से बाहर निकाल दिया। पर मैं यह कैसे बर्दाश्त कर सकता था? उस दिन से मैं इस गांव की बाहर वाली गुफा में रहने लगा और इस गांव की हर औरत को अपनी तरह विधवा बना के और इस गांव के मर्दों को मौत के बदतर जिंदगी दूंगा, यह कसम खा ली। उसकी बात सुनकर घसीटते हुए गुफा की दीवार की ओर ले गई और उस दीवार पर लटका दिया। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पति को जाने दो, मत मारो, हमें छोड़ दो, हमारी क्या गलती है, छोड़ दो। मैंने अपने पति की जान बचाने के लिए भी भीख मांगी थी, पर वो लोग अंदर जल रही आग में उसे कहीं ज्यादा। मधु को अपने प्रेम का चेहरे आंखों के सामने आ रहा था। वही क्रोध में मधु ने बड़े पत्थरों से दीपा के पति को मारने लगी। दीपा अपने पति को बचाने के लिए उसके सामने खड़ी थी। मैं भी ऐसे रो रही थी, मत मारो, हमें छोड़ दो, हमारी क्या गलती है? पर इन गांव वालों ने हमारा एक ना सुनी। ऐसे पत्थर मार कर मेरे प्रेमी को मार दिया और मुझे गांव से निकाल दिया। अब तुम भी नहीं बचोगी। पत्थरों की चोट खा कर वो और उसके पति वहीं मर जाते हैं। यह सिलसिला गांव में आज भी चल रहा है। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।